हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे इन्वर्टर एसी पीसीबी को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। अभी मेरे पास ये डाइकन की पीसीबी है और डाइकन पीसीबी में किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कि एक इसके अंदर जो है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कंप्रेसर स्टार्ट ना होने के कई सारे कारण होते हैं। कई बार आईपीएम भी ख़राब हो जाता है, कई बार हमारा एमसीयू भी ख़राब हो जाता है, कई बार आईपीएम को वोल्टेज नहीं मिलती है 300 वोल्ट, तब भी हमारा ये प्रॉब्लम करता है। तो अभी हमारे पास किस तरीके की प्रॉब्लम है इसको हम चेक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो पीसीबी है वो मेरे पास इंडोर और आउटडोर दोनों की पीसीबी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इंडोर की पीसीबी है और ये आउटडोर की पीसीबी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका सर्किट है वो इंडोर की पावर सप्लाई का सर्किट है। ये इंडोर के अंदर एमसीयू इंडोर का लगा हुआ होता है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो एक ये फैन मोटर लगी हुई है इंडोर की, और फैन मोटर के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो ओवरऑल ये जो है हमारा इंडोर के लिए है। और ये हमारी जो आउटडोर की पीसीबी है इसके अंदर हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि आउटडोर मोटर के लिए लगा होता है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो एक EMI सर्किट है जो कि एसी करंट को फिल्टर करने का काम करता है। ये आउटडोर की पावर सप्लाई है जो कि अलग अलग वोल्टेज बनाने का काम करती है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो यहाँ से अलग अलग वोल्टेज बनती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर हमारी पावर सप्लाई के लिए है और दूसरा कैपेसिटर हमारे जो IPM के लिए लगा हुआ है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, कैसे हमारे को कंफर्मेशन मिलेगी प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्योंकि कई सारे जो टेक्नीशियन हैं उनको प्रॉब्लम आती है पीसीबी को रिपेयर करने में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर पावर लगाएंगे। और पावर लगाने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारी जो इंडोर की जो पीसीबी है वो हमारी ब्लिंक करना स्टार्ट कर गई है, यानी कि जो इसकी पावर सप्लाई है वो ऑन हो चुकी है। और देख सकते हैं यहाँ पे आउटडोर की पीसीबी में भी यहाँ पे लाइट जलना स्टार्ट हो गई है। तो यानी कि आउटडोर की पीसीबी भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी क्या है कि कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है, जब हमारे आईपीएम को 300 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको ड्राइव करना स्टार्ट करता है, तो तब हमारा जो 3 फेज जनरेट होता है उसके बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके अंदर हम वोल्टेज देखते हैं जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर पे जो हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए, सबसे पहले एसी वोल्टेज इनपुट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे को एसी वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे हमारे को कुछ भी नहीं मिल रही है। यानी कि जब तक हमारे को एसी वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक हमारा जो पीसीबी है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो अभी क्या है कि पीसीबी को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने स्टार्ट करा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये मोटर हमारी चल गई है। और मोटर चलने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा वोल्टेज आया या नहीं आया, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अभी भी वोल्टेज नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। और जब तक इस ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट वोल्टेज एसी नहीं मिलेगी तब तक ये आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आउटपुट पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि आउटपुट में हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो फिलहाल क्या करना है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारे को इस ब्रिज रेक्टिफायर की जो हमारी इनपुट की सप्लाई है वो कैसे कैसे आ रही है, तो वो चीज़ अगर हम चेक करते हैं तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसका एक सर्किट भी बनाया है। तो सर्किट के द्वारा अगर हम इसको समझते हैं तो हम इसको आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ से ये न्यूट्रल फेज जो हमारा इंडोर से आ रहा है, तो ये आप ये देखेंगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर के पास में यहाँ पे एक फ़िल्टर कॉइल है। फ़िल्टर कॉइल से फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके बीच में यहाँ पे आप ये देखेंगे तो एक रिले लगी हुई है जो कि 12 वोल्ट की है। और इस रिले से हमारी ये रिएक्टर कॉइल लगी हुई है। रिएक्टर कॉइल से हमारी जो सप्लाई है वो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जाती है, जिससे कि ब्रिज रेक्टिफायर हमारा 330 वोल्ट बनाने का काम करता है। अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है और ये वोल्टेज हमारा पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबसे पहले हम इस रिले को चेक करते हैं। तो रिले को चेक करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक रिले यहाँ पे लगी हुई है, ये देख सकते हैं ये रिले है। तो रिले की अगर हम पिनों को देखेंगे तो ये रिले की पिन है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 पिनें रिले की है। और ये हमारी डीसी सप्लाई है, यानी कि रिले को जो 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए वो इन दोनों पिनों पे चाहिए। तो हमारी रिले यहाँ से वोल्टेज को पास करना
स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों पे वोल्टेज चेक करते हैं, इससे हमारे को कंफर्मेशन होगी कि रिले हमारी सही है या नहीं है, क्योंकि अगर रिले ख़राब हो जाएगी तब भी हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इस पर वोल्टेज नहीं जाएगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जो सप्लाई है ये यहाँ से सीधी हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर के इस पॉइंट पे जा रही है। इसके बीच में यहाँ पे एक रिएक्टर कोयल लगी हुई है, तो रिएक्टर कोयल के द्वारा ये सप्लाई हमारी इनपुट पे जा रही है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे एक सप्लाई तो हमारी यहाँ से आ रही है, यानी कि एक न्यूट्रल है और एक ये फेस है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे को जो डीसी वोल्टेज है वो रिले पर हमारे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि रिले पर हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमारे को रिले पर नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे रिले पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हमारे को रिले का ये पहले हमारे को ट्रैक चेक करना पड़ेगा। ये जो ट्रैक है कहाँ से आ रहा है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ से ये रिले है और रिले से ये जो 2 ट्रैक हैं ये दोनों ट्रैक निकल के हमारे इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे दोनों ट्रैक आके ख़त्म हो रहे हैं। और इन दोनों ट्रैक से अगर आप देखेंगे तो इंटरनली ये ट्रैक क्या है, एक ट्रैक हमारा जुड़ा होता है इस आईसी से और एक ट्रैक क्या होगा हमारा पॉजिटिव कनेक्शन जुड़ा होगा जो कि 12 वोल्ट से जुड़ा होगा, और नेगेटिव जो जुड़ा होगा ये हमारी 2003 आईसी है। जैसे कि मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ किस तरीके से ये ट्रैक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो रिले का ये नेगेटिव है और रिले का पॉजिटिव डायरेक्ट हमारी पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो है हमारी पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई है। तो ये जो पावर सप्लाई है यहाँ से हमारा को डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है 12 वोल्ट जो कि रिले के अंदर जा रही है। और ये जो नेगेटिव है ये कब आएगा, जब हमारा एमसीयू इसको कमांड देगा। तो एमसीयू क्या कमांड देगा, यानी कि एमसीयू जब सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, एमसीयू जब सारी चीज़ों को चेक करने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ पे देगा तब यहाँ से इसका नेगेटिव निकलेगा, यानी कि ये जो हमारी बाइपोलर आईसी है जो कि पॉजिटिव इनपुट करके नेगेटिव आउट करती है, इसको काम करने के लिए भी 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है, यानी कि इसकी जो वीसीसी वोल्टेज होती है वो 8 और 9 नंबर पिन होती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 8 और 9 नंबर पिन इसकी वीसीसी पिन होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जब हमारी ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई भेजेगी तो हमारा ये नेगेटिव आउट करेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कैसे, इसको देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। यानी कि प्रॉब्लम इसकी भी हो सकती है माइक्रो कंट्रोलर की, और ये भी हो सकता है कि हमारा ये आईसी ख़राब हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसका जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके जो ट्रैक है काफ़ी डैमेज भी हो रहे हैं, तो काफ़ी गले हुए हैं, तो इनको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पावर लगा के कि हमारा जो सप्लाई है वो किस तरीके से हमें मिल रही है। तो ये मैंने ऑन कर दिया है, ऑन करने के बाद मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो इसको मैंने ऑन कर दिया है पीसीबी को, पीसीबी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देखेंगे लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर गई है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट से अगर हम यहाँ पे देख लें तो कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो रिले के लिए जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो कौन से पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये पॉजिटिव है। तो ये देख सकते हैं ये पॉजिटिव ट्रैक है, यानी कि जो पॉजिटिव ट्रैक है ये डायरेक्ट पावर सप्लाई से आ रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, ये पावर सप्लाई से आ रहा है। और ये जो नेगेटिव है ये हमारा इस आईसी से आ रहा है, यानी कि ये 2003 आईसी है। तो इसकी हम कंटिन्यूटी अगर चेक करते हैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगा के, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे को इस पॉइंट से यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये ट्रैक इसके पीछे से जाके यहाँ से कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं ये कनेक्टेड है। और इसके जस्ट अपोजिट वाली पिन अगर हम देखते हैं यहाँ से, यानी कि 1 2 3 तीसरे नंबर की पिन, यानी कि यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे पावर लगा के। तो जब हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नेगेटिव 100% निकलेगा। तो इसको मैं नेगेटिव में लगा लेता हूँ एक प्रोब को, और दूसरी से जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को देखिए कितना वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अभी मेरे को यहाँ पे वोल्टेज रेंज पे यहाँ पे देखेंगे कितना वोल्टेज मिल रहा है।
तो यहाँ पे अभी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इसको हम पहले देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं कि यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी कि भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो अभी यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इन दोनों पिनों पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे भी इसका 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है, यानी कि यहाँ से जो कनेक्शन है बिल्कुल ओके है रिले का। तो यहाँ से जो ट्रैक है हमारा, ये जो ट्रैक जा रहा है ये सीधा हमारा इस रिले के अंदर जा रहा है। तो हमारे को इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी कि रिले से हमारे को जो पॉइंट यहाँ से मिल रहे हैं वो कनेक्टिविटी ओके है या नहीं है। अगर वो कनेक्टिविटी ओके है, क्योंकि क्या है कि इसके बीच में और भी कोई कंपोनेंट नहीं लगा है, डायरेक्ट ये कनेक्शन यहाँ से जा रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, तो मल्टीमीटर को मैं डीसी कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगा लेता हूँ और सबसे पहले ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं इस पॉजिटिव पॉइंट से सीधा चेक करूँगा रिले के पॉइंट से। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये रिले का एक पॉइंट मिल रहा है, तो यानी कि रिले का जो पॉजिटिव वाला ट्रैक है वो बिल्कुल ओके है। और ये है हमारा रिले का नेगेटिव पॉइंट। तो इस नेगेटिव पॉइंट को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो अगर ये कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो इस कंडीशन में क्या है कि इसका जो ट्रैक है कहीं ना कहीं ब्रेक है। तो इसको हमारे को स्क्रैच करके देखना होगा कि भाई यहाँ से ट्रैक हमारा कहाँ जा रहा है। तो इसको हम सफाई से चेक करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कई बार क्या होता है कि ये जो ट्रैक हैं मॉइस्चर की वजह से गल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्रैक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। तो इस पर हम क्या है पहले थोड़ा सा सोल्डर मार लेते हैं और पेस्ट लगा के। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट लगा दिया है और पेस्ट लगा के थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डर करके हम चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सोल्डर कर दिया है, यानी कि ये बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। ये ट्रैक बिल्कुल फ्रेश है। तो अभी हम दोबारा से ट्रैक को चेक करेंगे कि ट्रैक की क्या कंडीशन है। तो हमारा जो नेगेटिव ट्रैक था वो हमारे को कंटिन्यूटी नहीं दे रहा था, तो नेगेटिव ट्रैक को ही हम चेक करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी इसकी कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि पॉजिटिव की कंटिन्यूटी ओके है, ये देख सकते हैं, और नेगेटिव की कंटिन्यूटी नहीं है। ये देखिए ये नेगेटिव की कंटिन्यूटी नहीं है। तो इसको क्या है और थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा। यहाँ से जो ट्रैक है और आगे जा रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ इसका हमारे को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे। तो यहाँ पे जब भी हम स्क्रैच करते हैं तो इस तरीके से आपको स्क्रैच करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप स्क्रैच करते टाइम कई बार प्रिंट उखड़ जाते हैं। तो जब भी आपको काम करना है इसको प्रॉपर तरीके से करना है। तो इस तरीके से हम स्क्रैच करेंगे ताकि हमारी जो पीसीबी है तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा जो ट्रैक है, बहुत बारीक सा ट्रैक यहाँ पे से ओपन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये वाला ट्रैक जो है थोड़ा सा ओपन है। इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने पेस्ट लगा दिया ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा ट्रैक जो है ये ओपन है, ये गल के ओपन हो चुका है। तो इसको ट्रैक को हमारे को जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो इस ट्रैक पे क्या है, हम एक जंपर लगा लेते हैं। एक जंपर वायर की जगह मैं एक वायर ले लेता हूँ इस तरीके से। और जब भी आप जंपर लगाते हैं तो इस तरीके से आप जंपर लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या है थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। अगर आपको भी ऐसी पीसीबी रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो पीसीबी रिपेयर का आप ट्रेनिंग ले सकते हैं।
ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हम पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको एसी, इन्वर्टर, एसी, फ्रिज, ये सारी पीसीबी रिपेयर करना हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया है और इसको भी ये मैं यहाँ से लगा दूँगा। तो जब भी हम इस पे काम करते हैं बिल्कुल ध्यान से काम करना है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग अगर हो जाती है तो ये हमारी रिले डायरेक्ट हो जाएगी। तो इसको मैं क्या है कट करके एक बार लगा देता हूँ, यहाँ पे कट करके। इसमें क्या है हमारे को थोड़ी सी तार जो है वो पतली रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मोटी तार हो गई है। तो इसमें मैं यहाँ पे थोड़ी सी पतली तार रख लेता हूँ जोड़ने के लिए। तो ये 2-3 तार ही काफ़ी है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको, ये देखिए। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें हमारे को थोड़ा सा और स्क्रैच करना पड़ेगा परफेक्ट तरीके से। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा फिनिशिंग से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने इसको क्लीनिंग से लगा दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से लगा है। तो इसको हम क्या है थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया है अभी। तो यहाँ पे क्या था, एक ट्रैक ब्रेक था, जिसकी वजह से क्या है रिले पे हमारा 12 वोल्ट नहीं जा रहा था। तो अभी हम पावर लगा के देखते हैं कि रिले की क्या कंडीशन है, रिले पे वोल्टेज जा रही है या नहीं जा रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम पावर लगा देते हैं इस तरीके से। तो पावर लगाने के बाद पीसीबी को स्टार्ट करते हैं। तो ये पीसीबी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये पीसीबी भी हमारी ऑन हो गई है। और पीसीबी ऑन होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी जो रिले है, तो रिले पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं रिले पे वोल्टेज कितना वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका है 12 वोल्ट की सप्लाई आ गई है, जो कि यहाँ पे पहले नहीं आ रही थी। और यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आने के बाद अगर हम यहाँ से एसी वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये जो एसी वोल्टेज है यहाँ से हमारा ये यहाँ पे हमारे को एसी वोल्टेज रिले की इनपुट पिन पर मिल रहा है, और रिले की आउटपुट पिन पर भी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 240 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसकी इनपुट वोल्टेज ओके है। और अगर हम आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट भी हमारा 300 वोल्ट की सप्लाई बन गई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 334 वोल्ट हमारा यहाँ पे आउटपुट में दिखा रहा है। तो अभी क्या है कि हमारा जो पीसीबी है वो ओके हो चुका है, यानी कि जब हम इसके ऊपर कंप्रेसर लगाएंगे तो ये कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा। पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा 300 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आउटडोर की मोटर भी इसकी चलनी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी एलसीडी, एलईडी टीवी या एसी पीसीबी रिपेयर का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।